आफ्टरनून +1 बेटा, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आज हम करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पूछा जाता है। मेंडलीव हमने काफ़ी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। वो बहुत ही उन्होंने बहुत ही कम जो थी वो ग्रुप्स में डिवाइड किया था एलिमेंट्स को। बट मेंडलीव ने जो है वो इसने ही मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ क्या होता है, पीरियोडिक जो मेंडलीव ने दिया था वो था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। क्या बोला उसने कि डिपेंड करती है उनके एटॉमिक वेट पे। ठीक है। तो इसको वो बोला हमने उसके कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है। तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स को मतलब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को जो रखा, अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट की फॉर्म में उसने लिखा। तो इस तरह से जो एक जो रेकरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एक साइक्लिक फैशन में जो थी वो अकर कर रही थी। तो उनको हम मतलब पीरियोडिकली वो अकर कर रही थी। पीरियोडिकल क्या होता है, पीरियड क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद कोई चीज़ जो है वो जो रिपीट कर रही है। ठीक है। तो मेंडलिक पीरियोडिक टेबल है क्या बेटा, इसको मैं जो है वो सीधा जो है यहाँ से करती हूँ बेटा। जो इसकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यहीं से करती हूँ, क्योंकि यही कुछ इसमें लिखा है तो वहीं पे इंपॉर्टेंस आ जाएगी। और जो जो मेंडलीव ने किया वो कंट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे। सबसे पहली बात है कि सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की हम जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ने क्या किया, मैं साथ साथ ही बताऊंगी। ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल को इतना सिंप्लीफाई किया कि उसकी जो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स है दैट कैन बी अंडरस्टैंड सिस्टमेटिकली ईजिली, और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी गेस्ड ईजिली, उसको हम गैस कर सकते हैं। तो इट बिकेम द वेरी यूजफुल टू स्टडिंग द एंड रिमेंबरिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रिमेंबरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जिस तरह से उसने सिस्टमेटिकली इनको जो है अरेंज किया है एलिमेंट्स को, तो उससे क्या हुआ कि एलिमेंट्स को याद करना, उनके प्रॉपर्टीज़ को याद करना जो था काफ़ी ईजी है हो गया था जो आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को। दूसरी बात उसने क्या किया मेंडलीव ने कि जब टेबल बनाया उसका जो कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि उसने एटॉमिक जो क्या किया, करेक्शन इन एटॉमिक मासेस की। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड बाय गेसिंग द दिस एलिमेंट जो है वो मतलब ये यहाँ आना चाहिए। तो उसमें उसकी 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 जो है वो उसके मास में भी उसने जो है वो एटॉमिक मास में जो करेक्शन कर दी। फॉर एग्जांपल he corrected the atomic mass. It was supposed earlier that atomic mass of your beryllium is this, इतना AMU। बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है ऐसा जाना जाता था, पर एटॉमिक इसने मेंडलीव ने बोला कि जब उसने प्रॉपर्टी स्टडी की उसके पीरियोडिक टेबल को किया तो उसने बोला नहीं, इसका ये नहीं है एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास जो है वो 9 है। ठीक है। सिमिलरली उसने जो है एटॉमिक मासेस ऑफ इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको भी जो है करेक्ट किया। किस किस को ये रखने होते हैं याद, इंडियम को करेक्ट किया, गोल्ड का जो सिंबल होता है AU ऑरम, ठीक है ना, और प्लेटिनम का सिंबल होता है PT। तो ये उसने करेक्ट किए। दूसरा आपके पास प्रेडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट। मेंडलीव ने क्या किया पीरियोडिक टेबल में कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रेडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट। तो इसने मेंडलीव ने क्या किया, जब जब एट द टाइम ऑफ मेंडलीव व्हेन मेंडलीव हैड मेड दिस पीरियोडिक टेबल द ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन दैट टाइम। ठीक है। जब उसने इन 56 एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो उसने क्या किया, ही लेफ्ट द गैप्स, उसने गैप छोड़े। और जो गैप्स थे उसको जो गैप्स थे दैट रिप्रेजेंटेड द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। और
पर उसने बोला कि इसमें जो है ये एलिमेंट आएगा और ये इस एलिमेंट इन ग्रुप को जो है वो जो है बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गैलियम वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, तो गैलियम का उसने क्या किया, गैप छोड़ दिया उसमें पीरियोडिक टेबल में और उसको लिख दिया इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम का मतलब है कि एल्यूमिनियम की तरह है ये, ठीक है, एल्यूमिनियम की तरह है। एल्यूमिनियम भी पूछा जाता है बेटा कई बार कि इका एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट है जिसकी जगह इका एल्यूमिनियम लिखा था। सिमिलरली बेटा उसने जो है जर्मेनियम जर्मेनियम को जो है वो जो है उसकी जर्मेनियम भी उस वक्त डिस्कवर नहीं था, तो उसको लिख दिया इका सिलिकॉन, कि सिलिकॉन ग्रुप का है। किसका लिखा, इका सिलिकॉन, सिलिकॉन ग्रुप का। तो यह गैलियम इनको जो है वो जगह छोड़ी और उनका नाम दे दिया इका इका सिलिकॉन एंड इका एल्यूमिनियम। तो इस तरह से जो है वो मेंडलीव की जो 3 कंट्रीब्यूशंस हैं मेंडलीव की, जो मतलब बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल को जो है मेजर करने की। दूसरा समझ गए, तो मेंडलीव में जो थे वो क्या बोलते हैं उसको, मेंडलीव ने जो आपके पास अरेंज जो अब ये तो कर ली हमने इंपॉर्टेंस और साथ साथ में ग्रुप की भी बात कर ली। अगर हॉरिजेंटल जो टेबल बना ना उसके ग्रुप को, जो 56 एलिमेंट्स उसने अरेंज किए, ऐसे ऐसे अरेंज किए है ना, दिया हुआ आपके उसमें जो कर सकते हो देख सकते हो। तो जो तो रो में याद रखने, जो रो में जो एलिमेंट्स भरे गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जो है वो लिथियम है, फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका बेरिलियम है, फिर आपके पास बोरोन है, फिर आपके पास जो है वो आपका कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर आपके पास जो है वो योर नियोन है। तो इस तरह से एलिमेंट देखो ये एक किस तरह जा रही है एलिमेंट, रोज में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, रो में जा रहा है, रो में जा रहा है ये एलिमेंट। तो एलिमेंट्स, तो इसको रोज को उसने जो है वो पीरियड बोला। क्या बोला, रोज को क्या बोला, पीरियड बोला। मतलब हॉरिजेंटल रोज जो है उनको क्या बोला, पीरियड। तो हॉरिजेंटल रोज, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं हॉरिजेंटल रोज और कॉलम में। तो रोज होती हैं जैसे ऐसे वाली है ना, इधर को जब हम लिखते हैं तो हॉरिजेंटल साइड में जो लिखते हैं, तो हॉरिजेंटल रोज को क्या बोला, पीरियड। तो पूछा जाता है व्हाट आर पीरियड, तो हॉरिजेंटल रोज आर नोन एज अ पीरियड, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम, मतलब ये एलिमेंट ऊपर जैसे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे लिखा है ना, क्योंकि ये इधर को एलिमेंट भरते गए फिर वापस आ गए। जैसे सोडियम आ गया, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम में आ गया, यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह मतलब के नीचे फॉस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन की जगह जो है वो सल्फर आ गया, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ गया के नीचे, और नियोन की जगह जो है आर्गन आ गया। तो इस तरह से इनको क्या बोलेंगे हम, जैसे ऊपर से नीचे चले ये वाली, तो ये कॉलम हो गए है ना, कॉलम। मतलब ये नीचे को देखो, ये कॉलम मैंने एक बना दिया तो ये कॉलम हो गया, ये इसको कॉलम। तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल। वर्टिकल जो है वो वर्टिकल बोलेंगे, बट यहाँ रो नहीं बोलेंगे, ऊपर नीचे को हम कॉलम बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम, कॉलम कॉलम जो है वो उनको हम बोलते हैं क्या, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, वर्टिकल कॉलम्स आर नॉन एज अ ग्रुप्स, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, राइट। तो मतलब मेंडलीव के उसमें जो है, मेंडलीव में जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको पीरियड बोल दिया, और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको जो है वो क्या बोला, ग्रुप बोला। तो आपको ये पता होना चाहिए किधर को ग्रुप बोलते हैं, किधर को जो है वो पीरियड होता है। तो पीरियड को पूछा जाता है ये। अब ये डिफेक्ट्स इन मेंडलीव, डिफेक्ट्स देख लेते हैं मेंडलीव में। पहला डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाता है बेटा, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो मेंडलीव ने क्या किया, हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट रिजेंबल विद द ग्रुप नंबर, अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करती है। ये आपके अल्कली मेटल्स हैं, इनको बोलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इनको अल्कली मेटल बोलते हैं। आएगा आगे तो बताऊंगी, है ना। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप से भी बिलोंग करती है और हेलोजन से भी बिलोंग करती है। हेलोजन किनको बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एस्टेटाइन। तो इनको जो है वो क्या बोलते हैं, इनको जो है कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, कॉलम। तो इसमें जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करी हमने, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो कैसी है, कंट्राडिक्टेड है। मेंडलीव ने जो है वो हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो करेक्टली डिफाइन नहीं की थी, ठीक है ना। क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अल्कली मेटल से बिलोंग करती थी, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इनके क्या नाम है इनका, अपना हेलोजन फैमिली से बिलोंग करती थी। इसलिए जो है वो उसकी पोजीशन को जो है वो करेक्टली जो है डिफाइंड नहीं कर पाया। तो ये उसका डिफेक्ट है। दूसरा है एनोमलस पेयर,
कुछ एनोमलस पेयर भी जब आपने अकॉर्डिंग टू देयर मतलब ये रखा कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और उनका एटॉमिक मास जो इंक्रीज़ किया, तो इस तरह से कुछ एनोमलस पेयर भी डेवलप हुए। एनोमलस पेयर का मतलब है कि आर्गन आर्गन जो है वो उसका एटॉमिक मास है 39.9 और पोटाशियम का जो मास है वो है आपके पास 39.1। ठीक है, तो पोटाशियम जो है वो आर्गन से पहले आना चाहिए और जो आर्गन जो है वो पोटाशियम के बाद में आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। उसने ये इसको क्या किया, एनोमलस पेयर मतलब इनको जो है वो मिस फिट कर दिया, मतलब ऐसे ही फिट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इस तरह से जो है वो। ठीक है, सिमिलरली कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो है 58.9 एंड निकल का जो मास है दैट इज़ योर 58.6। तो बट आपको पता होना चाहिए 58.6। तो कोबाल्ट जो है वो निकल से पहले आता है और निकल जो है बाद में आता है। तो ये भी आपके पास जो है एनोमलस पेयर हो गया। सिमिलरली आपके पास टेलोरियम के एटॉमिक मास जो है, टेलोरियम को सिंबल ये होता है 127.6, ये टेलोरियम का है और आयोडीन का जो है वो इट इज़ 127.9, ये है आपके पास आयोडीन का। तो इनकी भी पोजीशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आपका जो टेलोरियम है वो आयोडीन से पहले रखा जाता है, जबकि आयोडीन का जो है वो 26 है बेटा, ये सॉरी 26.9। तो ये जो है वो ये इसकी पोजीशन बाद में होनी चाहिए, बट ये इसकी पोजीशन पहले है, तो ये इसका जो है डिफेक्ट है, राइट। उसके बाद आपके पास है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब देखो आइसोटोप्स हमने पढ़ लिए ना, नंबर 3 पॉइंट आ गया ये, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो है वो क्या है कि आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर जो है सेम होते हैं, बट मास नंबर उनके जो है वो मास नंबर डिफरेंट होते हैं, और जो है वो सेम एलिमेंट के जो है वो दीज आर द डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल 1 हाइड्रोजन 1, फिर 1 हाइड्रोजन 2, 1 हाइड्रोजन 3। सिमिलरली कार्बन C6 12 एंड C6 14 एंड C6 14 एंड 15 भी होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 एंड 8 ऑक्सीजन 17 18 भी होता है। तो ये आपके पास है। तो इस तरह से हमारे पास जो है अगर आपके पास आपने देखा मेंडलीव ने जो है वो एलिमेंट्स को रखा है, प्लेस किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। किसके अकॉर्डिंग किया था, देयर एटॉमिक मासेस। तो दैट मीन्स कि these 3 isotopes of hydrogen as well as other isotopes of elements should have position on the periodic table because their atomic masses are different, but this is not happened there। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो ये भी नहीं कर पाया, उनको नहीं couldn't explain कि इनको क्यों नहीं अपने डिफरेंट पोजीशंस दी, अलग अलग पोजीशन दी। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, some similar elements are separated and dissimilar elements are grouped together। ये भी हुआ, उसमें बहुत कम हुआ पर हुआ। इवन आपको पता है जो क्रेडिट है पीरियोडिक टेबल को बनाने का वो मेंडलीव को ही जाता है, बट कुछ कुछ डिफेक्ट्स भी उसमें लगे और पर मतलब उसमें कुछ गलतियां भी हुई जब उसने अरेंज किया। ठीक है ना, तो मेंडलीव ने सिमिलर एलिमेंट को जो है डिफरेंट ग्रुप में रख दिया और डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो सिमिलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड मर्करी, कॉपर ये कोबाल्ट हो गया, कॉपर एंड मर्करी जो है वो रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज, बट उनकी जो दे बिलोंग जो है वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है बट ये डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है वो फर्स्ट ए का मतलब 1A में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है ना, तो इनको जो है वर ग्रुप विद कॉपर, इनको कॉपर के साथ जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम को किसके साथ ग्रुप कर दिया, कॉपर के साथ, और Ag के साथ और Au के साथ, और उनकी प्रॉपर्टी जो है क्वाइट डिफरेंट है। मतलब लिथियम सोडियम जो है वो क्वाइट एक्टिव मेटल्स हैं, ये जो है वो उतने मतलब ये आपके गोल्ड तो बिल्कुल इनएक्टिव मेटल है, ये भी उतने ज़्यादा एक्टिव मेटल नहीं है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वालों को सेम उसमें रख दिया। नंबर 5 कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी।
अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब क्यों एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो हैं वो रेकर करते हैं आफ्टर सर्टन इंटरवल्स। तो मेंडलीव डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अमंग द एलिमेंट्स, क्यों जो है वो पीरियोडिसिटी आ रही है एलिमेंट में, क्यों पीरियड जो मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो प्रॉपर्टी सेम आ रही है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट। ओके, उसके बाद आपके पास है पोजिशन ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड की पोजीशन, लेंथेनॉइड रेक्टेनॉइड्स को उनको पीरियोडिक टेबल के सेपरेटली लिख रखा हुआ है नीचे एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इनको भी जो है वो इनकी भी क्यों रखा, इसको जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, बल्कि पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की अगर आपने देखना होगा तो बुक में देख सकते हो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया होगा, बट वो इतना ज़्यादा जो है वो टेबल को देखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि आपको मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या था उसके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ इफ्स एंड बट्स आए, कुछ इसके ऊपर जो है वो जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लगी, इसके कुछ ड्रॉबैक्स लगे। तो इसके लिए जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया गया, और मतलब उनको बहुत ज़्यादा जो है जो हेल्प मिली वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेंडलीव, बट इवन देन ये जो है उसको फिर उन्होंने बनाया तो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसको बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या है, वहाँ था physical and chemical properties are the periodic function of the atomic masses, but modern periodic table में क्या है, physical and chemical properties of elements किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, physical and chemical properties वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, these are the periodic function of their atomic number के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो अब मतलब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, किसके ऊपर कैसे रखा गया एलिमेंट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको पहले रखा। अब देखो यहाँ पे जैसे आपके पास 1s1 1s2 1, तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो दैट मीन्स द हाइड्रोजन के ऑल आइसोटोप्स जो है उनकी पोजीशन एक ही दी जाएगी। सिमिलरली कार्बन के भी सभी आइसोटोप्स को जो है पोजीशन सेम दी जाएगी, सिमिलरली आपके पास ऑक्सीजन के भी, तो ये बिल्कुल जो है वो हो गया। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, इसमें जो है रेगुलर इंटरवल हो जो आया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स को भी हमने मतलब सब कुछ हम इसमें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इससे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो वाइडली यूज्ड है आजकल के टाइम में, उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और वो किसके ऊपर करता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एलिमेंट की तो वो सेम ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपने रखना है कि आपके पास जो पीरियड्स हैं इसमें वो 7 पीरियड्स हैं। पीरियड पढ़ा ना हमने, पीरियड रोज, तो 7 पीरियड हैं आपके जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। कितने पीरियड्स हैं, 7, और इसमें ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं भाई इसमें, 18 ग्रुप्स, राइट। तो 18 ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5, आजकल जो है वो इनको जो है वो सीधा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट अर्लियर जो थे वो जो आपके ग्रुप्स थे लॉन्ग फॉर्म उसके, तो उनको जो है वो देवर डिजाइंड एज रोमन न्यूमरल में लिखा जाता था, फिर साथ में ए, फिर 1b, फिर सेकंड ए, फिर सेकंड बी, करेंगे हम कैसे करते हैं सबकी हम वो बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, ऐसे इनकी ग्रुपिंग की जाती थी। बट आपके पास IUPAC की जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि हमारा अब IUPAC ही सब डिसाइड करता है, उसमें सिंपली नंबर करना है 1 to 18, जिसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं। पुराने को भी बताएंगे कि किस किस को जो है वो नंबर मिले थे, और नए जो आपके पास ये जो ओल्ड सिस्टम है और नए सिस्टम में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पीरियड की जैसे बात बोली हमने वो वही आ जाएगी जो मेंडलीव ने बोला था, हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज अ पीरियड में हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पीरियड में n = 1, तो फर्स्ट पीरियड आ गया, ये हमने पढ़ा ना। तो हमें A1 by 1 सभी पीरियड की बात करते हैं, तो फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं हम, तो ये आपके पास फर्स्ट पीरियड आ गया, फर्स्ट पीरियड। अब फर्स्ट पीरियड में आपको पता है कि
जब के शेल की बात है ना, तो फर्स्ट पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स होती हैं, एल कितना होता है इसमें, 1 ही होता है, 0 मतलब, तो ये आ गया 1s इसमें जो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पीरियड में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आपको पता है हर ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट पीरियड में। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, क्योंकि उसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो एल की वैल्यू आएगी 0, तो दैट मीन्स 1s, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, ठीक है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आपके हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है ना, और आपके पास हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर जो है 2 है। तो ये हम करेंगे, ये इसमें फर्स्ट पीरियड में आ गया। फिर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आ गया, मतलब दैट मीन्स सेकेंड पीरियड में आप देखो, सेकेंड पीरियड में कौन कौन आते हैं, n इज इक्वल टू, आपको पता है 2 है, तो l इज इक्वल टू कितना होगा, l इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और 1, या पहले भी बताया है मैंने आप लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आ जाएगा 2s, इसको बोलेंगे 2s और इसको बोलेंगे 2p। एल की वैल्यू अगर 1 होती है तो उसको p बोलते हैं ना, और एल की वैल्यू 0 हो तो 0 हो, तो ऊपर भी 0 आई, तो इसलिए 2s एंड 2p। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल होती है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने होंगे, p की कितनी ऑर्बिटल्स हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है इसका 3, कितना यहाँ से आ जाएगा इसमें 1 के लिए -1 0 एंड +1, तो 3 ऑर्बिटल हुई, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको। तो p में आपको करना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले आ जाएंगे, जिसका मतलब है आपके पास हीलियम से आगे लिथियम से आगे आपके पास जो मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जो है लिथियम का 3 आ गया ना, तो लिथियम से नियोन तक जाएंगे, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, लिथियम के मैंने पीछे लिखा भी था, और उसके बाद नियोन तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे आपके पास ये 10, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो आगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा नियोन तक, कैसे 1s2 2s2 है ना, और 2p6, तो आपके पास पूरे ये फर्स्ट आ गया ना आपके पास, और ये सेकंड, तो इस तरह से आपके पास पूरे जो है उस सेकंड पीरियड में इस आपके पास जो है वो 8 एलिमेंट होंगे, ये फर्स्ट पीरियड में आ गए, ये सेकंड पीरियड में आ गए, तो 8 एलिमेंट, इस तरह से हमारे पास 8 एलिमेंट जो है नियोन तक जाएंगे। अब हमारे पास जो है बेटा, अगर n इज इक्वल टू 3 आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो हमारे पास पीरियड जो है थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, ओके। अब बच्चों देखो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में क्या है, जब n इज इक्वल टू 3 होता है ना, तो l इज इक्वल टू क्या होता है, l इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0 1 2, इसका मतलब है आपके पास 3s, ये तो 3s आ गया, ये तो भरा ही है, फिर आपके पास 3p आ गया, 3p आ गया है ना, फिर आपके पास 3d है, पर आपको पता है हमने पढ़ा कि 3d से पहले 4s आ जाता है, तो जो इफ़ n इज इक्वल टू 3 है, तो 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, आपके कहाँ जाएंगे, सिर्फ ये मतलब आपके 3s में जाएंगे और 3p में जाएंगे, तो 3s में आए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो एक ही होती है, p में जो है 3 ऑर्बिटल होती हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, तो कितने हो गए 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि जो आपका थर्ड पीरियड है उसमें मतलब देखो ये बनाया मैंने पीरियड, ये आपके पास ये न्यूक्लियस आ गई, ये फर्स्ट पीरियड 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड पीरियड में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, आपके जो थर्ड पीरियड में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 ही होंगे, यू शुड रिमेंबर दिस, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 3D के बीच में क्योंकि 3D से पहले 4s आ जाता है, तो इसलिए क्योंकि इसकी एनर्जी हायर होती है, तो ये जो है इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे, मतलब एलिमेंट आपके पास जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक आपके पास सोडियम से लेके आर्गन तक 18 तक जाएंगे, है ना। तो इस पीरियड में जो है आपके पास कहाँ से जाएगा, सोडियम से लेके, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। तो अब देखो मैं बताती हूँ कैसे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 है ना, तो आपके पास 3s, तो 3s मतलब अब देखो s में पहुंच गया, 3s में है ना, 3s में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो सोडियम के पास तो एक ही है, फिर सोडियम है आपके पास, फिर आपके पास 12 मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है 13, तो इस तरह से भरता जाएगा, और अल्टीमेटली आर्गन में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6, तो देखो आपके पास हुआ ना,
थर्ड पीरियड में सिर्फ इतने ही एलिमेंट आते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपके पास थर्ड पीरियड में इतने ही एलिमेंट आपको दिखेंगे। तो मतलब आपके पास कहाँ से सोडियम से लेके आर्गन तक थर्ड पीरियड में एलिमेंट होते हैं। और देखो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड पीरियड में जो है फर्स्ट ये जो आपका पीरियड ही है ये जो आपका क्या शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला आपके पास आ गया है n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 एंड 3। कौन कौन आ गए, 0 के लिए आ गया 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 लिखना है 4, 0 के लिए s आ गया, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और 1 के लिए p आ गया, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, फिर 2 के लिए l की वैल्यू 2 के लिए कितना आ गया, d आ गया। और इसके लिए जो है वो 4 3d, हम फोर्थ की बात कर रहे हैं तो 4f आ जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन इतने नहीं भरे जाएंगे। अब देखो 4s और 4p के बीच में कौन आता है, 4p में के बीच में आता है 3d आता है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 3d में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 10 इसमें हो गए और ये 18। तो सेकेंड पीरियड में आपके पास मतलब जो अगला आपके पास फोर्थ पीरियड है उसमें कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कैसे, जैसे आपके पास ये आ गया आपके पास 4s और फिर 3d आ गया, और 3d की एनर्जी इन दोनों के बीच में होती है 4p। इसके आए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आए 10 इलेक्ट्रॉन, इसके आए 18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, सॉरी इसके आए आपके 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेटा टोटल बोला गया मेरे से। तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आपके फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट में 2, सेकंड में जो है 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, कितने आ गए फोर्थ में, 18। सिमिलरली आपके पास अब आ गया n इज इक्वल टू आपके पास 5। n इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है भाई, तो आना चाहिए आपके पास l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 तक जाना है, 5 ही होंगी l की वैल्यू। क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, अगर 0 के लिए s कौन है, 5, प्रिंसिपल 5 है तो s हो गया सब शेल। फिर देखो आपके पास इधर 5p आ गया, 5d आ गया, 5f आ गया। पर आपके पास कौन कौन सी बची हैं, 5s और 5p के बीच में कौन आएगा, 4d। तो 4d आ जाएगा। तो मतलब आपके पास इसमें जो है वो जो आपका फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ शेल है, उसमें आपके फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 18 ही होंगे। कैसे, 5s और इनके बीच में 4d और इसके बीच में 5p। तो इसमें आ गए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आगे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन और इसके आगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 18। तो 18 तक ही जाएगा ये भी। तो आपके पास जो फिफ्थ पीरियड है वो कहाँ जाएगा, हम फिफ्थ में पहुंच गए। ओके, तो फिफ्थ में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आपके 18 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब 18। अब आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, उससे नेक्स्ट वाले आपके पास यहाँ पे सोडियम था, सोडियम से लेके जो है हमने किया था, यहाँ सोडियम से आर्गन किया था, ठीक है ना। इसमें थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए आपके पास आ जाएगा स्कैंडियम से लेके आपका जिंक तक। कहाँ जाएगा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक एलिमेंट आ जाएंगे। स्कैंडियम टू जिंक एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाई गई है, यहाँ तक तो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो है वो फिफ्थ पीरियड में बेटा आपके पास जो है वो कितने आ गए, 18 एलिमेंट्स आ गए। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आएंगे आपके पास रुबीडियम 37, रुबीडियम से स्टार्ट होंगे 37 और ये पहुंच जाएंगे आपके पास जिनोन तक 54। तो जिनोन एलिमेंट 54 तक चले जाएंगे। ठीक है, जैसे रुबीडियम आ गया, फिर उसके बाद अगले एलिमेंट्स मतलब पूरे पीरियड में। तो हम पीरियोडिक टेबल बेटा करेंगे, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना होगा तो मैं करवाऊंगी आपको। तो ये 54 एलिमेंट्स इसमें 54 तक आया और टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 18। जैसे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 और उससे अगले में भी 18। तो 2 8 8 18। अब आ गया आपके पास नंबर 6, n इज इक्वल टू 6। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। तो वैसे तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 6s 6p 6d 6f, है ना। और इतना आगे तक हम जो है वो मतलब इतना आगे नहीं जाते हैं हम कि n इज इक्वल टू। अब आपके पास f के बाद अब ये आ गया तो आपके पास आ जाएगा
6 ये आ गया आपके पास 4 के लिए F आ गया, तो 5 के लिए आपके पास जो है वो आगे तो आपके अल्फ़ाबेट ही चलते हैं, पर ये कभी भरते नहीं हैं, तो इसलिए इनको हम लिखते भी नहीं हैं। तो इसमें भी देखो अब आपके पास क्या बचा, इस वाले में आपके पास बेटा इसकी एंट्री 6S तो आएगा ही आएगा, पर 6S और P के बीच में आपके पास देखो अभी वो 4F अभी नहीं आया है, तो 4F आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो 5D भी आएगा, 5D इसका रह गया ऊपर वाले का, तो 5D भी आएगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास 5D के बाद जो है वो 6p ऑर्बिटल आ जाएगी, 6p ऑर्बिटल। तो इसमें देखो कितने आए, S में 2 इलेक्ट्रॉन, F में 14 होते हैं बेटा, है ना, 7 होते हैं ना इसकी, तो 7 का डबल कर दो उतने इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 6p में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन, 6p यहाँ तक होगा, है ना। ये क्या लिखा गया, तो इसमें देखो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 10 10 20 और 6 और 4 30 एंड ये 2, तो ये 32 है। तो 32 जाएंगे आपके पास 6 पीरियड में, तो 1 2 3 4 5 मतलब ये आ गया 1 2 3 4 5 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास जो है वो कितना 36 आ जाएगा, इसमें यही कर देते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है वो n=7 में, तो n=7 में l= क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ तक ही करना, आगे FGH करने की ज़रूरत नहीं है, FGH। तो यहाँ पे आगे आपके पास अब देखो यहाँ पे 6 थे तो 7 थे तो 7 चलेगा 7S। तो अब आपने 7S से 2 घटा देने हैं, 2 घटा के मतलब यहाँ पे हमने 6 में से 2 घटाते 4, अब 7 में से 2 घटा दो कितना 5F, तो 5F भरा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 1 घटा दो 7 में से तो आ जाएगा 6D। उसके बाद आपके पास जो है वो सेम आ जाएगा 7P, सेम आएगा आपका 6 और 7 का बिल्कुल डिट्टो ऑर्बिटल्स आ जाएंगी। कौन कौन सी, 7S, 2 घटाए F5 आएगा, फिर 1 घटाया तो 1D आएगा 6 और 7P। अब देखो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले, इतने ही हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं बेटा जो अब तक डिस्कवर्ड हैं, वो सभी के सभी इसी में ही आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया 32 एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो ये वाले ऊपर वाले एलिमेंट्स थे जो 6 पीरियड वाले, इनका मैं नाम बताना आपको भूल गई। ये आपके पास है लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है ना। कौन है ये, लेंथेनॉइड सीरीज। और जो 7th वाली है उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज। और ये जो आपके पास 5th पीरियड था ये थी आपके पास ट्रांजिशन सीरीज। सभी को हम बार बार करेंगे रेगुलरली, बट आपके पीरियड कैसे एलिमेंट जो है वो फिल किए जाते हैं, वो इस तरह से फिल किए जाते हैं। इस तरह से देखो हमारे पास क्या निकल के आया, मैजिक नंबर निकल के आया। मैजिक नंबर को किसको पूछें क्या होता है मैजिक नंबर, तो लिखेंगे 2 8 18 32, इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसके रिपीटिशन के बाद जो है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। ओके, उसके बाद आपके पास है वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स बेटा देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, मतलब 18 ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज योर सॉरी बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 1 to 18। और जो पहले जो था 1 to 18 में क्या किया था कि आपके पास, पहले वाले की बात करते हैं, मॉडर्न में तो 1 to 18 सीधा है। पहले वाले में क्या था कि आपके पास जो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, फिर आपके पास 13 14 15 16 17 एंड 18 इनको जो था इनको नाम दिया था क्या क्या, फर्स्ट ए, ये आ गया सेकंड ए, मतलब ए है, इसको जो है वो थर्ड ए, 13 नहीं बोला इसको, 13 थर्ड ए, इसको बोला फोर्थ ए, रोमन न्यूमरल में लिखते थे, इसको बोला फिफ्थ ए, इसको बोला फिफ्थ ए, इसको बोला सिक्स्थ ए, और इसको बोला सेवन्थ ए, ओहो सेवन्थ ए, और इसको बोला एट्थ ए, ठीक है। तो मतलब पहला और सेकंड ग्रुप, और उसके बाद 13 14 15 16 17 18 ये सभी के सभी ए में आते थे, ठीक है। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो 1S से लेके, मतलब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन 1S 1 से लेके ऐसे, और यहाँ पे जो है 1S 2 से लेके 1NP 8, जो NP और S में तो उनको हमने उसने जो है पहले ए में ले लिया। और इन एलिमेंट्स को नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते थे और नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते थे इनको, राइट। तो ये आ गया आपके पास, मतलब ये वैसे तो नॉर्मल एलिमेंट्स इन यहाँ से 13 से लेके इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इनको एक्टिव मेटल बोलते हैं, बट
ये आपके पास पहले पहले की वो है। उसके बाद आपके पास जो है वो फिर उसके बाद आपके पास जो है, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड आपने ले लिया, उसके बाद 3 से लेके 13 तक है ना, तो 3 से लेके 12 ओल्ड सिस्टम की बात है। मॉडर्न में तो 1 2 3 4 5 अपने विदाउट एनी इंटर 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 मतलब विदाउट एनी गैप आपको जो सीधा लिखना है 1 to 18, ये हमारे पीरियोडिक टेबल। बट ओल्ड सिस्टम में जो फर्स्ट 2 एंड 13 14 15 16 17 को आपको ग्रुप ए में लिया था, और 3 से लेके 12 तक जो है वो बी में लिया था, ग्रुप बी, जिसको ग्रुप बी बोलते हैं, ग्रुप बी। पहले वाला क्या था, ये ग्रुप ए, ग्रुप ए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब इनकी जो ग्रुपिंग करी थी 1 to 18, ये थी बेटा आपके पास फर्स्ट ए, सेकंड ए, ऐसे करके बी, सॉरी फर्स्ट बी। जो थर्ड था उसको बोला थर्ड वाले को, थर्ड वाले को बोला आपके पास आपके पास थर्ड बी बोला उसको, है ना, थर्ड बी। और जो फोर्थ था उसको बोला फोर्थ बी, जो फोर्थ पीरियोडिक टेबल आजकल के टाइम में उसको क्या बोला था पहले, फोर्थ बी। जो फिफ्थ है उसको बोला फिफ्थ बी, रोमन नंबर में लिखना है, फिफ्थ बी। और जो सिक्स था उसको बोला सिक्स बी, और सिक्स बी बोला। उसके बाद आपके पास जो है वो सेवन्थ को बोला सेवन्थ बी। आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, सेवन्थ बी। और जो हमारे पास अभी हो गए ना, फर्स्ट सेकंड तो हो गए, वो तो मतलब आपके ए में थे, 3 to 12 आपके पास बी में है। तो 3 से लेके 7 तक जो है वो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी एंड सेवन्थ बी, ऐसे नेमिंग करी उनकी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वो 8 to 10 के लिए, मतलब 8 9 एंड 10, इस सारे ग्रुप को जो है वो बोला एट्थ बी, इस सारे तीनों को बोला एट्थ बी आ गया। और उसके बाद आपके पास जो है वो 11 भी आया बीच में, और 12 भी आया, 11 एंड 12। 11 को बोला फर्स्ट बी, और 12 को बोला सेकंड बी। ये था पुराना सिस्टम, काफ़ी पेचीदा था, है ना। तो उससे बेटर अब जो है, अब रिसेंटली हमारे पास क्या हुआ है, सीधा ही आप एक साइड से चलो और 1 2 3 4 5 करके 13 14 सीधा जाओ। हम पीरियोडिक टेबल को, मैं आपको अपने बुक में खोलना है पीरियोडिक टेबल, और उसको जो है देखना है कि क्या मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। और ये आपके पास जो है बेटा ग्रुपिंग थी पुराने सिस्टम की। अब पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो है वो नहीं करेंगे। उसके बाद जो है हम अपने, मतलब हम जो है मॉडर्न उसमें जो है ग्रुप्स को जो है वो मॉडर्न जो हमारे पास जो रिसेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप की जो है ग्रुप के लिए जो बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास। उसके बाद हमने करना बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। तो इसको मुझे लगता है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।